ब्लैक कलर से कर देता हूं, जो बाहर वाली फील्ड है ना, उसकी फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है कि नहीं? तो डायरेक्ट्रिक के लिए एक्सटर्नल फील्ड हो गई। बट डायरेक्ट्रिक के लिए ये क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है डायरेक्ट्रिक के लिए, ये एक्सटर्नल फील्ड है। जैसे ही डायरेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा, वैसे इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक नई फील्ड आ जाएगी, जिसको इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं। बताओ। तो जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, कैपेसिटर, ये तो पहले वाला, ये तो पहले वाली कैपेसिटी। नाउ अब क्या होगा? अब अंदर वाली फील्ड क्या हो जाएगी? अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगी? नेट फील्ड क्या हो जाएगी? क्या एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड को अगर हम ऐड कर दें, तो मैंने अभी बताया था कि अगर इसको एक्सटर्नल को इंड्यूस में ऐड किया जाए तो वो आ जाता है एक्सटर्नल फील्ड बाई के, इतनी फील्ड हो जाती है। मैंने बताया था ई नेट इतनी हो जाएगी। तो अब इन दोनों प्लेट्स, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो फील्ड है, जो नेट है, नेट मतलब भाई इस, ये ब्लैक वाले जो चार्ज तुम्हें दिख रहे हैं, इनकी फील्ड और ब्लू वाले जो इंड्यूस्ड हुए हैं, उनकी फील्ड का सम कितना होगा? इतना हो जाएगा। अब अगर कैपेसिटी निकालना हो तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो ई नेट, ई नेट मतलब एक्सटर्नल फील्ड बाई के बाई डिस्टेंस, है ना? यही तो होती है। डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी की ई बाई डी। अरे बोलो, और ई इंटू डी ना, ई डॉट डी आर इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगी। तो अब एक्सटर्नल फील्ड कितनी होती थी? पहली फील्ड कितनी होती है? एक्सटर्नल मतलब पहले वाली फील्ड, वो कितनी होती थी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सिग्मा बाई, याद करो, अरे यार सिग्मा बाई, आप भूल गए क्या? ये फील्ड होती थी पहले, बाई के, यहाँ पर नीचे के आ गया है, ऊपर डी है, ये डी ऊपर और नीचे के। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज बाई एरिया इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट और डी ऊपर। ये अब नया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके क्रॉस? प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको चार्ज करके बैटरी को हटा दिया था मैंने, इस बैटरी को चार्ज दे करके हटा दिया, तब की बात मैं कर रहा हूं, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट रहता है। इस बैटरी को चार्ज करने के बाद हटा दिया गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? नया वाला कितना हो गया? जो भी होगा क्यू डी, मतलब क्यू इंटू डी ओवर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के। और तुम्हें मैंने बताया था कि क्यू को डेल्टा वी से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो नई वाली कैपेसिटी आ जाएगी, नई वाली कैपेसिटी। तो अगर क्यू बाय डेल्टा वी किया जाए तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गई। बस यही फायदा है। पहले कितनी कैपेसिटी थी? पहले कितनी कैपेसिटी थी? के का फैक्टर नहीं था, अब के का फैक्टर आ गया। मतलब अगर नई वाली कैपेसिटी देखा जाए तो पुरानी कैपेसिटी से के टाइम्स हमने बढ़ा दिया। तो जब भी तुम कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो क्या करना है? पहले तो प्लेट्स को बहुत नजदीक रखना है, दो प्लेट्स को बहुत नजदीक रखोगे, बिल्कुल चिपका के रखना है। अब चिपकाना नहीं तो इसका चार्ज भाई डिफ्यूज हो जाएंगे, तो एक पर प्लस चार्ज, एक पर माइनस चार्ज। तो प्लेट्स को बहुत पास में लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ। बहुत पास में लाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि चिपक ना जाए। तो ना चिपक जाए तो उसके अंदर कुछ चीज हमें लगानी चाहिए ना, दो चीजों को सेपरेट करने के लिए। अरे दो प्लेट्स को अगर हमें चिपकने से बचाना है तो उसके लिए एक मटेरियल चाहिए ना बीच में। तो वो कौन सा मटेरियल? ऐसा कौन सा? अगर डायलेक्ट्रिक मटेरियल हम यूज कर लें, तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करने पर क्या होगा? एक तो वो चिपकने नहीं देगा, और दूसरा उसका फायदा ये होगा कि कैपेसिटी को के टाइम्स बढ़ा देगा। तो डायलेक्ट्रिक हैज टू इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। वन, इट enables the plates to stay at very minimum distance, at very less distance, and in addition to this it increases the capacity also। दो फायदे हो गए। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा होगा कि दो प्लेट्स को आपस में ऐसे रोका कैसे जाए, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, बहुत पास में लाएंगे तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो उनको कैसे रोका जाए? तो भाई कोई पेपर बीच में लगा दो, कोई पेपर। तो उन्होंने कहा कि उससे बढ़िया एक ऐसा मटेरियल सर्च किया जाए जो मटेरियल ना सिर्फ दोनों प्लेट्स को कम डिस्टेंस पर रोक पाए, बल्कि उनकी कैपेसिटी भी बढ़ा दे।
तो ये डुअल पर्पज है। ऐसे ये आपके स्कूल में आएगा कि एक्सप्लेन हाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंक्रीजेस कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। तो तुम्हें क्या करना है, you will take two charged plates separated by a distance d and area of plate is a. You show some positive charge on one of the plate and another equal negative charge on the other plate. Now place a dielectric slab in between these two plates. So as soon as you place this dielectric slab between the plates, in the space between the plates, what will happen? The charge will induce on the surface, है ना? मैंने इसका तरीका मैकेनिज्म बताया है. So now the net field inside the plates will be equal to external plus induced, which is E external by K. Now potential difference is net field into D. Net field is E external by K. एंड नेट फील्ड पहले कितनी थी? ई एक्सटर्नल मतलब पहले वाली फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये तो के तो अभी आया है. सिग्मा होता है क्यू बाय एरिया. सो नाउ क्यू बाय डेल्टा वी इज द न्यू कैपेसिटी एंड यू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर न्यू कैपेसिटी व्हिच इज एनहांस्ड एंड इंक्रीज्ड कैपेसिटी एंड द फैक्टर इज के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. ये फायदा है डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक के दो फायदे हैं. दो प्लेट्स को बहुत कम डिस्टेंस पर चिपकने से बचाता है और साथ ही साथ उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाता है. कोई डाउट हो तो बताओ. एनी डाउट? श्लोक नो डाउट कह रहा है. समर बताओ. समर. देवस्तुति बेटा, देवस्तुति. नो डाउट सर. जानवी बताओ. जानवी. प्रज्ञा. शाश्वत. तुम भी बोलो यार. शाश्वत तुम इतना बोलते थे पहले वहां क्लास में, क्या हो गया तुम्हें? शाश्वत माइक है, माइक ऑन करो. नहीं, शाश्वत खेलने चला गया लग रहा है. कैसे हो सकता है? आदर्श नहीं है, श्लोक हो गया. ठीक है. तो इसके दो फायदे हैं. अभी तुम लोग क्या करोगे, वीडियो में शेयर कर दूंगा जिसको चाहिए. तो उससे क्या होगा ना, उससे अभी क्या होगा कि ये फिर से जब देखोगे सीक्वेंस में जो मैंने समझाया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक है. ये समझ जाओगे तो बहुत फैक्टर्स, क्योंकि ये इस पर क्वेश्चंस बनते हैं. तो डायरेक्ट्रिक के दो फायदे हमें मिले. डायरेक्ट्रिक प्लेस करने के, जब भी कोई कैपेसिटर हो, मान लो इसकी कैपेसिटी कितनी हो, इसकी कैपेसिटी सी नॉट है और उसके अंदर कोई डायरेक्ट्रिक प्लेस कर दे. अगर इसके अंदर कोई डायलेक्ट्रिक फिल कर दे तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? अब के टाइम्स बढ़ जाएगी. के हमेशा 1 से ज्यादा होता है, इसलिए बढ़ेगी ही. सो देयर इज डुअल एडवांटेज ऑफ प्लेसिंग डायलेक्ट्रिक between the space between the plates of a capacitor. One, it enables the two plates as at a very less distance, as well as it increases the capacity. अब क्या होगा? अब एक बहुत अच्छा डेरिवेशन जो तुम्हारे स्कूल में पूछा जाएगा. अभी टाइम कितना हुआ बेटा, कोई बताएगा टाइम? तो 7:42. हाँ देखो जरा, 8 बजे तक पढ़ लेते हैं. तो मान लो ये एक क्या है, ये कौन सा कैपेसिटर है? इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्या नाम है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसका प्लेट एरिया, ये प्लेट है ऐसे रखी हुई तो तुम्हें ऐसा एज दिख रहा है. इसका प्लेट एरिया ए है और इसके बीच का डिस्टेंस डी है. अगर तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती थी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. अब अगर इसके अंदर क्या किया जाए, अब इसके अंदर अगर एक डायलेक्ट्रिक को फिल कर दिया जाए, डायलेक्ट्रिक को फिल कर दे, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो? के हो. ये कब है? ये है एयर फील्ड कैपेसिटर. एयर फील्ड कैपेसिटर.
ये एयर फिल्ड कैपेसिटर है। अब इसमें डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए तो अब कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, के टाइम्स, बहुत आसान है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये कैपेसिटी, कोई डाउट किसी को, एनी डाउट? अब ये कैपेसिटी हो जाएगी। No sir, no doubt. तो ये कैपेसिटी अगर हो गई, यही मैं बताना चाह रहा हूं, तो ये तो सी नॉट है, तो के टाइम्स बढ़ गया। अब भाई पूछेंगे क्या, अब ये पूछेंगे अब पूरे में ना भरा जाए, मान लो पार्शियली फिल्ड हो, now capacity of heading is capacity of a partially filled capacitor partially filled capacitor। ये अगर भरना हो, पार्शियली का मतलब ये है कि अभी तो हमने कंप्लीटली भर दिया था, मान लो ये एक कैपेसिटर है और इसके बीच में जैसे इतना ही भरा जाए, जैसे इतना ही, अभी हम इतना ही फिल करेंगे, मान लो कोई मटेरियल बीच में बाकी ना भरे और हम इतने में ही भर दें, मान लो इतने में ही, एक के है, एक डायरेक्ट्रिक है, इतने में ही फिल कर दिया जाइए डायरेक्ट्रिक। तो मान लो टी थिकनेस है, इस प्लेट का जो मैंने स्लेब है वो टी है, तो एयर कितने में बच गई, एयर कितने में बच गई भाई, यहाँ वाली जगह, ये वाली जगह और यहाँ पर ये जगह मिला करके, इसमें तो एयर है ना, इन दोनों को मिला करके यहाँ पर एयर है, तो एयर कितने डिस्टेंस में है, डी माइनस टी, डी, पहले डी में एयर थी, अब टी में अगर डायरेक्ट्रिक भर दिया जाए तो डी माइनस टी में क्या है, एयर है। तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इसको एक साइड कर दिया करो, जैसे बीच में रखने के बजाय, दिस इज इक्विवेलेंट टू द अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट कैन बी रीड्रॉ एज दिस, इसको हम किनारे कर दो, ऐसे इकट्ठा करने जैसे एक साइड में कर दो, किनारे कर दो, तो भी वही बात है, जैसे कहाँ भरोगे ये दिक्कत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे। तो अब ये टी थिकनेस में क्या है, डायरेक्ट्रिक है, और डी माइनस टी थिकनेस में क्या है, एयर है, ये एयर है, डायरेक्ट्रिक है। तो अब क्या है, एयर वाले की कैपेसिटी क्या होगी बताओ, अब मान लो मुझे कैपेसिटी निकालना हो, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, तो एयर वाले की कैपेसिटी क्या होगी, एयर वाले पार्ट की, एयर वाले पार्ट की, एयर वाले पार्ट को अगर मैं C1 कह दूं तो क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई कितने में एयर है, डी माइनस टी, है ना, और जिसमें डायरेक्ट्रिक है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। हमारे पास दो कैपेसिटर आ गए, एक एयर वाला और दूसरा डायरेक्ट्रिक वाला, तो ये डायरेक्ट्रिक वाला हो गया और ये एयर वाला, ये C1 है, ये C2 है, दोनों सीरीज में है। अगर मैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ चलूंगा तो पहले एयर वाला मिलेगा फिर डायरेक्ट्रिक वाला मिलेगा, तो सीरीज में है, इसको अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा, 1/C1 मतलब डी माइनस टी ओवर एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 1/C2 टी ओवर के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, डी माइनस टी बचा एक जगह, प्लस टी बाई के एक जगह बचा, उल्टा कर दो तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, डिवाइडेड बाई, अब डी माइनस, इन दोनों में टी अगर कॉमन ले लो मैं तो क्या बचा, 1 - 1/k। इस टाइप का एक फॉर्मूला तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, कोई डाउट किसी को, ये जानते हो क्या है, ये क्या है, जब हम पूरा ना भरे, हम क्या भर रहे हैं, हम क्या पार्शियली फिल कर रहे हैं, मतलब हम डायरेक्ट्रिक को थोड़ी जगह पर भरे, कितने थिकनेस में भरे, टी थिकनेस में, बाकी हवा हो, तो उसका फार्मूला निकालने को आता है तुम्हारे स्कूल में, और कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। और कैसे पता चला सही है, कैसे पता, बहुत आसानी से, अगर हम पूरा भर देते, मतलब
अगर हम t को d के बराबर कर दें तो बताओ ये क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। अगर t d के बराबर हो मतलब पूरे में अगर भर दिया जाए तो ऊपर तो एप्सिलॉन नॉट a यही बचा, d माइनस टी और प्लस t बाई के लिखा हुआ है, तो t भी d है। अब t d है तो ये कट गया, तो क्या है, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई डी आ गया ना, यही तो होना चाहिए अगर पूरे में भरा जाए तो। इसलिए ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, हम लोगों ने क्रॉस चेक भी कर दिया। So this is how dielectric works. It increases the capacity. हमेशा कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, भाई डिक्रीज करने के लिए कोई चीज तो बनाई नहीं गई होगी। अगर इसको साइंटिफिकली और फिजिसिस्ट साइंस को डेवलप किया है तो किसी कैपेसिटी को घटाने के लिए तो पक्का है। जैसे इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई पूछे डायलेक्ट्रिक कैपेसिटी को बढ़ाता है घटाता है, तो इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज डेवलप की गई है, रिसर्च किया गया है, ऐड किया गया है, एडवांटेज है ना उसका, तो वो इंक्रीज करने के लिए, कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ही होगा। तो कैपेसिटी तो इंक्रीज ही होनी, ये थंब रूल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोलो बच्चों, डाउट, एनी डाउट, डाउट बोलो। अब यहां रखते चले जाना। मान लो आधे में कोई डायरेक्ट्रिक फिल कर दे, आधे में, तो जहां टी है मान लो आधे में, तो टी मतलब डी बाई टू है, इसको रख दो। तो सी इक्वल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी बाई टू प्लस टी बाई के, तो डी बाई टू के। तो यहां से क्या आ जाएगा, बाई ए डी बाई टू तो टू पर पहुंच जाएगा, और डी यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये डी बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू कॉमन, वन प्लस वन बाई के। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अगर, तो टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वन प्लस वन बाई के, इतना हो जाएगा। ये पहले वाली कैपेसिटी है, तो टू सी नॉट ओवर वन प्लस वन बाई के। कई बार पूछा गया, अब कोई डी बाई थ्री पुट कर दे तो फार्मूला है, जैसे उसमें कोई आधे में फिल करे तो आधा रख देना, पूरा का फिल कर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ये डिस्कशन था डायरेक्ट्रिक के ऊपर, जो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टॉपिक था, थोड़े बहुत और चीजें इसमें पढ़ा जाएगा, उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इसको फिर से देख लेना आज ही, कुछ देर के बाद रिकॉर्डिंग अगर मैं सेंड कर दूंगा, वैसे आज आधी रिकॉर्डिंग तो जा पाएगी, बाद वाली तो नहीं जा पाएगी, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक बार फिर देख लेना तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस में भेजता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चंस किए तुम लोगों ने?